बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 बेटा मैथमेटिक्स सिंगल नेशनल करिकुलम रिव्यू एक्सरसाइज 10 हम लोग करने जा रहे हैं। बेटा इसका क्वेश्चन 2 है हमारे पास, डिफ़ाइन द फॉलोइंग। हमने इनको डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास लाइन की। अ लाइन इज़ अ सीरीज़ ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शन विदाउट एंड। कहता है लाइन जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स आपस में मिल के एक दैट एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। जिस तरह देखें, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स मिलकर नहीं, मुख्तलिफ पॉइंट्स मिलकर एक लाइन बनती है। और दैट एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन का मतलब है यहाँ से भी ओपन होती है और यहाँ से भी ओपन, यानी यहाँ पे भी आगे जा रही होती है, यहाँ पे भी आगे जा रही होती है। तो ये हमारे पास क्या होती है, लाइन होती है बेटा। तो आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है कि इज़ आ सीरीज़ ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शन विदाउट एंड, यानी एंड नहीं होती, वो बढ़ती जाती है, लाइन जो है वो ख़त्म नहीं होती। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है बेटा हमारे पास लाइन सेगमेंट की। तो नाम से ज़ाहिर है सेगमेंट होता है बेटा हिस्सा, और लाइन सेगमेंट लाइन का हिस्सा। ठीक है, तो लाइन के किसी भी एक हिस्से को आप ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से काट लें, ठीक है, यहाँ से काट लें, ठीक है, कोई भी लाइन का हिस्सा ले लें तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, ये लाइन का एक पार्ट होता है। दैट इज़ बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। अब लाइन के एंड पॉइंट तो नहीं होते, जबकि लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट होते हैं, दोनों तरफ लाइन सेगमेंट ख़त्म हो रही होती है। लाइन सेगमेंट हमारे पास फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है, 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है, यानी 5 सेंटीमीटर की है तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे भी ये एंड हो गई, यहाँ पे भी एंड हो गई, दोनों तरफ इसके डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, यानी इससे आगे ये लाइन नहीं, ये सेगमेंट नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी फ़िक्स लेंथ होती है हमारे पास। टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स एंड कंटेन्स एवरी पॉइंट ऑन द लाइन बिटवीन इट्स एंड पॉइंट। ठीक है, यानी कि जो लाइन का हर पॉइंट, उसके दो एंड पॉइंट के दरमियान में ये सारे पॉइंट्स लाई कर रहे होते हैं। ये दो एंड पॉइंट के दरमियान में सारे पॉइंट्स लाई कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है रे की। रे क्या होता है, रे इज़ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट। ऐसी लाइन जिसकी एक तरफ एंड पॉइंट हो और दूसरी तरफ वो लाइन क्या हो रही हो, ओपन हो रही हो। ठीक है, रे एक ऐसी लाइन होती है हमारे पास, लाइन विच हैज़ वन एंड पॉइंट, और एक तरफ से वो क्या हो, ओपन हो, यानी आगे जा रही हो। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। एंगल आता है बेटा हमारे पास। तो एंगल क्या होता है, एंगल इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू रेज आर जॉइंट टुगेदर टू एट अ कॉमन पॉइंट। दो रेज को आप जॉइन कर लें। फॉर एग्जांपल एक रे हमारे पास ये है, दूसरी रे हमारे पास ये है। ठीक है, रे का एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से रे ओपन होती है। ये दो रे को जॉइन कर लें, यानी एट कॉमन पॉइंट पे, उनको कॉमन पॉइंट पे जॉइन करें। एंगल इज़ फॉर्म्ड, एंगल बनता है व्हेन टू रेज, दो रेज जॉइन होती हैं आपस में एट कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट पे आपस में जब जॉइन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, एक एंगल बन जाएगा। ठीक है बेटा। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट, क्यूट, यानी क्यूट को याद रखें, क्यूट होता है छोटा चुन्ना मुन्ना। तो एक्यूट का मतलब है ऐसा एंगल जो 90 से छोटा हो, 90 से छोटे एंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज़ अब इसी के ऑपोजिट हो जाएगा कि 90 से बड़ा एंगल, 90 डिग्री से जो बड़ा एंगल होगा वो क्या होगा हमारे पास, ऑब्ट्यूज़ एंगल होगा। ठीक है, राइट एंगल की बात करते हैं बेटा। तो राइट एंगल क्या होता है, एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। जो 90 डिग्री का एंगल होगा ना, एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल, वो हमारे पास क्या कहलाता है, राइट एंगल। ठीक हो गया बेटा, आगे चलें। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल बेटा मैं आपको बता दूं कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडों की लेंथ डिफरेंट हो, आपस में इक्वल ना हो। अ ट्रायंगल ऑफ विच ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ इज़ कॉल्ड स्केलीन ट्रायंगल। ट्रायंगल की 3 साइडें होती हैं बेटा, हर साइड की लेंथ दूसरी साइड की लेंथ से डिफरेंट हो। एक साइड यूँ है, दूसरी हमारे पास यूँ है, तीसरी हमारे पास इस तरह से है। ठीक है, तो ये तीनों साइडों की लेंथ देखें, ये छोटी है, ये थोड़ी बड़ी है, ये इसका कुछ और साइज़ है। तीनों का साइज़ अगर डिफरेंट हो तो हमारे पास क्या होती है, स्केलीन ट्रायंगल। साइड्स का कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेटा, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, अगर दो एंगल्स को हम लोग प्लस करें, दो एंगल्स को प्लस करें और हमारे पास आंसर क्या आए 90 डिग्री, तो वो दो एंगल्स एक दूसरे के क्या होंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। उन दो एंगल्स को हम क्या कहेंगे, देन द एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल 70 प्लस
20 करते हैं तो हमारे पास आंसर 90 आता है। तो ये दो क्या हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक हो गया बेटा। आगे चलते हैं, हमारे पास आता है रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। बेटा जो एंगल 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, यानी कि 181 से लेकर 359 तक हो, जो एंगल हमारे पास 181 डिग्री से लेकर 359 डिग्री तक, ये सारे एंगल हमारे पास क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा आपको। तो यहाँ पे जाके हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है रिव्यू एक्सरसाइज का वो ख़त्म हो गया, उसमें सिर्फ डेफिनेशंस थी तो वो मैंने आपको करवा दी हैं। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है इसके बाकी क्वेश्चंस करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।